लेकिन ठीक है, फिर भी उपस्थिति, जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने बताया कि उपस्थिति उतनी कम नहीं होनी चाहिए जो उपस्थिति कम दिखी। मैं आप सब तो सक्रिय लोग हैं, यहाँ जो आए वो निश्चित रूप से संगठन के प्रति उनकी सक्रियता है, लेकिन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। आप जब जाएं तो जो लोग सक्रिय नहीं है उन्हें सक्रिय भी करें, उन्हें बताएं कि संगठन की क्या महत्व है। ये ऐसा नहीं है कि भैया जिस दिन बगलिया जाना हो उस दिन स्कूटर में तेल भरवाए हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए। हमारा जो है संगठन नित्य प्रतिदिन जागरूकता के साथ निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसे एकदम साफ सुथरा चमकता हुआ रखना है कि जब जरूरत पड़े तो स्टार्ट करे तो स्टार्ट हो जाए। ये नहीं है कि अब आज जरूरत पड़ी तो आज हम सक्रिय हो गए, अब उसके बाद हमारा काम हो गया, हम शांत हो गए, हमें क्या काम है, हमारा ट्रांसफर है तो हम सक्रिय हुए, हमारा कोई काम फंसा तो हम सक्रिय हुए। तो ये चीजें नहीं, मैं ये दोनों लोगों को कह रहा हूँ, स्पेशली नदी महिला साथियों को, पुरुष साथियों और महिला साथियों को भी। कुछ लोग दिखते हैं ऐसा कि उनका जब कोई मैटर फंसता है, उनका काम आता है तो उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है, मेरा तो कोई काम नहीं है और मैं तो आज तक कभी कोई काम पड़ा 30 साल की नौकरी में जो है, लेकिन सक्रियता 2 दिसंबर को तो सभी महिला कांग्रेस से जो है इस पे तुम लोगों को क्या पता। तो ये फर्क जो दिखता है, और वो भी ऐसे वैसे इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े हुए, IIM से पढ़े हुए बच्चे, और वहाँ के बच्चे जब नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर भी नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ तक कि हम बताएं कि मेरे बेटे की जब शादी थी, 1 हफ्ते पहले उसको सर्विस इसलिए छोड़नी पड़ी कि हम क्या लैपटॉप लेके फेंक देंगे। तो इतनी दिक्कत है। तो ये एक जो मंच है, ये तो कभी कभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी मन में आता है कि क्या प्राइवेट कंपनियों में भी ऐसा कुछ रहता तो कितना अच्छा रहता। बेटी है मेरी, वो भी नौकरी करती, लेकिन कभी दुखी होती है तो लगता है, हम लोग को बहुत अच्छा तो लगता है पढ़ाने में कि अच्छी शिक्षा दे दो, अच्छी शिक्षा दे दो, लेकिन जब वो लोग ऐसे दबाव में जब नौकरी करते हैं तो फिर बहुत कष्ट भी होता है कि क्या करें, पढ़ा के घर भी नहीं बैठाया जा सकता, और ऐसे सिचुएशन को फेस करना ही लगता है कि यही नियति है। सब लोग तो सरकारी नौकरी में नहीं एडजस्ट हो सकते ना, तो ऐसा कोई मंच मेरे ख्याल से प्राइवेट नारायण दादा को, सुमन सर को, मेरा नाम आकांक्षा जाती है, मैं भदोई ब्रांच से हूँ। मैं पहले यूनियन एक्टिविटीज में नहीं आती थी किसी भी चीज में, पर लास्ट अभी महिला अधिवेशन में आई। मैंने जब से आपको सुना है, मैं तब से कोशिश करती हूँ कि मैं हर उसमें आऊँ अधिवेशन में। मैं मसूरी भी गई थी मैम, तो राजनीतिक सर्वोच्च में धन्यवाद सुन रही हूँ, और सुनकर ये पता चला कि यहाँ इतनी सारी मुश्किलें हैं, और हमें लगता है यहाँ कुछ भी नहीं है, जॉब लग गया, सब कुछ सही चला, यूनियन वाले हैं, सब कर लेंगे। बट अब एक सवाल है कि वो सब लोगों ने बोल दिया है, बट दूसरा मुझे ये लग रहा है कि अगर आप लोग चले गए तो फिर यूनियन कैसे बचेगा। मैं तो है कि जब हमारे बैच में भी लोग हैं, पोस्टी सब ने तो बस फेलो कर लिया है, सबको प्रमोशन इनका मुझे भी लेना है। फिर ऐसे यूनियन नहीं बचेगी तो हम लोग ही नहीं रहेंगे, फिर हमारा जॉब का क्या होगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है यूनियन का, तो हम यही कोशिश करेंगे और सबसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमें यूनियन को बचाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आपके फैमिली में लोग कहते थे लड़कियां दूध नहीं पीती, तो यू टुक अ बोल और आपने पी के वहां दिखाया मैं पी सकती हूँ, मैं पीती हूँ। तो वो चीजें जो माइंडसेट है समाज का, उसको चेंज होने में टाइम लगेगा। जिसका जो आपने गैप की बात करी थी कि पहले क्या होता था, एक छोटी से छोटी चीज को भी चेंज करने में पूरे जनरेशन लग जाता था। आज के डेट में उस चीज को चेंज होने में जनरेशन नहीं, जस्ट एक छोटी सी टॉक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज यहाँ पर डिफरेंसेस आ रही है। तो वही टॉक की बात है कि आप बस बातें करो, आप अपनी बात रखना सीख लो, तो वो आप हमें रखना सिखा रहे हो। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। रिटायरमेंट मुश्किल में है, कोई
मेरी, हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। और मीडिया के सभी जो भी हमारे साथी हैं, सर हुए, नारायण दादा सर हुए, विनोद सर हुए, सुमन सर हैं, जितेंद्र सर हैं, इन लोगों को तो मैं जानती हूँ हमारी ज्वाइनिंग से लेके अभी तक, जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, दे आर ऑलवेज अवेलेबल, फोन कॉल अवे। उन्होंने हमेशा हमारी मतलब प्रॉब्लम को सुना है, समझा है और कोशिश की है कि उस चीज़ को सॉल्व करें। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ और मुझे इस मंच पे मौका देने के लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। हम तो देखते हैं कि आज भी हमारे घर में डिफरेंसेस हैं, जितना भी हो फीमेल मेल में डिफरेंसेस हैं। हम अपनी जिंदगी में कितना भी मुकाम हासिल कर रहे हैं, लेकिन घर में एक आदमी और औरत को बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट किया जाता है, ये बात तो है। और ये चीज़ हम भी इस चीज़ के हमेशा खिलाफ रहते हैं कि औरत और आदमी एक ही समान होते हैं, ये चीज़। और रिटायरमेंट वाली बात, ये तो हम सोचे भी नहीं थे कि लाइफ में हमारे साथ भी ऐसा होगा कि जो मैम ने कहा, सच में जब लाइफ में जॉब लगा तो लगा लाइफ सेट होगी, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, एक दिन ट्रांसफर हो जाएगा, जहाँ चाहिए वहाँ चले जाएंगे। लेकिन अब सब कुछ सुन के बहुत डर लग रहा है कि नहीं, इसके लिए हमें भी सोचना है। और आगे इसके पहले जब हम अधिवेशन, इसके पहले वाले अधिवेशन में आए थे 30 सितंबर को, तो राजीव सर को सुने थे, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही, तब भी बहुत डर लग रहा था, बहुत मोटिवेट हुए थे। और आज की बहुत सारी बातें सुन के डीमोटिवेट नहीं हो, मोटिवेट इसलिए हुए कि आगे हम लोगों को, इसके लिए हम ही लोगों को लड़ना है। मैम को कितने सालों से हमारे लिए बहुत बढ़िया, और हमें भी इसके लिए लड़ना चाहिए, और हम लोग लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे इसके लिए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। थैंक यू सो मच। थर्ड लाइन कैडर मेंबर सबसे चलता है और इसलिए हर आदमी का कंट्रीब्यूशन उसमें सुनिश्चित होना चाहिए। एक साथी मुझसे कह रहे थे और मैंने खुद देखा, वाराणसी के अंदर जब गेट मीटिंग होती है, हमारे 15-20 साथी राउंड करते हुए जाते हैं, पूरी बिल्डिंग में राउंड करते हैं, हो सकता है राउंड करते हैं, सीपीओ बनकर यहाँ पर आइए, और तमाम बिल्डिंग के साथी अगर हमारी गेट मीटिंग में उपस्थित नहीं होते हैं, हमारे साथियों को मॉरल सपोर्ट नहीं देते हैं, तो कैसे वो साथी नेतृत्व का काम करेंगे, कैसे मूवमेंट को आगे ले जाएंगे, कैसे एनपीएस के सवाल पर स्ट्रगल करेंगे, कैसे वेज रिवीजन के सवाल पर स्ट्रगल करेंगे, कैसे कंपल्सरी ग्राउंड के अपॉइंटमेंट के सवाल पर स्ट्रगल करेंगे, और कैसे जब मैनेजमेंट अननेसेसरली, मैनेजमेंट मतलब मैं किसी अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैनेजमेंट मतलब डिसीजन है, तो उसका विरोध आप किस बैनर तले करेंगे। इसलिए कोई दूसरा टूल नहीं है, इस मुगालते में कोई नहीं रहे कि अकेले नारायण जी, अकेले विनोद जी, अकेले डीसी सिंह जी, अकेले पंकज जी, अकेले सुमन जी, संगीता जी, आरती जी, कुछ ऐसा पता ही नहीं होने वाला। हर आदमी को अपने हिस्से का दिया जलाना पड़ेगा और वो दिया हर आदमी जलाए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आदमी के साथ समस्याएं हैं, हम लोगों के साथ भी समस्याएं हैं, फिजिकल भी हो सकती हैं, पारिवारिक भी हो सकती हैं, और ट्रेड यूनियन में जो है उनको सपोर्ट करना कैडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस फिगर्स देखिए आपने, देखी कि नहीं देखी? नो डाउट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जीवन उत्सव जैसे प्लान के बाद कुछ मार्केट हम गेन करेंगे, कुछ मार्केट हम पाएंगे, और इस मार्केट को खराब करने में एलआईसी का कोई, वर्किंग क्लास का कोई अपना योगदान नहीं है। पहले जो लोग एनपी में दिन भर काम करते थे, आज एनपी में काम नहीं आता। जो लोग कैश में शाम तक 4:30 बजे तक कैश कलेक्शन करते थे, वो कैश कलेक्शन कम हो गया। इसके लिए क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है देश की इकोनॉमिक कंडीशन, इस देश की इकोनॉमिक। हम उन बातों पर नाराज नहीं हुए संगठन से कभी कि हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। वो सब लड़ाई अपने लीडर से एक अलग बात है, वो सारा डिस्कशन अलग बात है, मगर एआईए को हमने कमजोर नहीं होने दिया, इसलिए हम पेंशन लेकर जाएंगे यहाँ से। आप भी अगर इस झंडे को ऊंचा, मजबूत और कमिटमेंट के साथ लेकर बढ़ेंगे, तो आप भी बिना पेंशन के आए हैं, मगर पेंशन का संघर्ष जारी है, समान परिस्थिति है, कोई अलग बात नहीं है। वही बातें जो हमारे समय में थी, वही बातें जो तुम्हारे समय में है। तो अगर हम पेंशन लेकर जाएंगे, तो तुम भी यहाँ से पेंशन लेकर ही जाओगे, ये हम
क्यों? सबको बदले होंगे, नहीं बदले होंगे, पता नहीं उसे दूध मिला होगा, नहीं मिला होगा। फुल टाइम एंगेजमेंट, जो थोड़ी सी जगह नौकरी की थी वो थोड़ी और कम हो गई। स्कूल जाने लग गया तो घड़ी देख रहे हैं, 12 बजे आ जाता है तो 11:59 पे फोन तैयार है हाथ में। आगे हाँ, कपड़े बदल लो, ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, वो कर लो, सब इंस्ट्रक्शन हो गया। 15 मिनट बाद कंफर्मेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। समझ रहे हैं ना यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है? महिलाओं का ये पूरा BDIA का अधिवेशन हुआ, उसके बाद अभी ये दिसंबर में फिर हमारा महिलाओं का अधिवेशन हो रहा है। तो हम लोगों को ये सोचना और समझना चाहिए आखिर हम ये बार बार क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं। ये किस अधिवेशन में मंच पर मौजूद BDIA के अध्यक्ष आदि नारायण चटर्जी, इंडियन ओवरसीज बैंक की प्रबंधक, हमारी जोन की वुमेन कन्वीनर कॉमरेड गीता शाह जी, BDIA के से 58.5% रह गया है। रोहतक है कि LIC का निजीकरण एक सोची समझी राजनीतिक निर्णय था, न कि आर्थिक। निजी बीमा कंपनियों के बीमा का रिक्त साइज 1 लाख रुपए से अधिक होना व LIC का रिक्त साइज 26,000 रुपए होना स्वयं में दर्शाता है कि भारत के सामान्य लोग LIC पर आश्रित हैं, जबकि निजी बीमा कंपनियों देश के अमीर तबके का समर्पित है। नौ उदारवाद के तहत बाजार नया भगवान है, श्रमिक वर्ग और कल्याणकारी राज्य शत्रु, और इन्हें नष्ट करने का पुरजोर अभियान चलाया जा रहा है। बेहतरीन सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण करके। हालांकि हाल ही में AIA के बैनर तले जोनल लेवल वुमेन TU 23 सितंबर 2023 को देहरादून डिवीजन द्वारा मसूरी में भव्य तरीके से संपन्न हुआ, जिसके मुख्य सेक्रेटरी AIA कौम के वेणुगोपाल रहे, साथ में कॉमरेड संजीत शर्मा प्रेसिडेंट, NCZIA